नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच दर्शन। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नए मुद्दे के साथ जो दिल्ली में लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण का मुद्दा है। और इस मुद्दे पर हम गांव देहात को लेकर आज उपस्थित हुए हैं। गांव देहात से हमारे साथ मौजूद हैं लाखड़ा जी, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। और क्या है यहाँ का बेसिक मुद्दा और पोल्यूशन को लेकर उनका क्या कहना है, चूँकि गांव देहात के इलाकों में पोल्यूशन भारी मात्रा में बढ़ रहा है और दिल्ली की आप हालत जानते ही हैं। आइए हम बात करते हैं लाखड़ा जी से। सर, आपका स्वागत है सच दर्शन में। जी नमस्कार। सर, क्या कहेंगे प्रदूषण को लेकर? जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है और काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, इससे बीमारियां भी बढ़ रही हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली का प्रदूषण कोई एक दिन में तो हुआ नहीं है। दूसरा, इसमें मेरा कहना ये है कि आप बार बार सरकार कहती है कि दिल्ली के बाहर का प्रदूषण जो है वो दिल्ली में बहुत मुश्किलें पैदा कर रहा है, और जिस तरीके के हालात पिछले कुछ सालों से दिल्ली में हुए हैं, तो उनमें अगर आप ज़मीन पे उतर कर अगर देखेंगे, आप देखिए कि जो ये नांगलोई से टीकरी बॉर्डर वाला रोड है, खासकर जो आप राजधानी पार्क से लेके मुंडका गांव की जो फिरनी है, यहाँ तक आप देखेंगे तो ये रोड इतने बुरी तरीके से टूटा हुआ है। और ये अभी इस पर कुछ पैच वर्क हुआ है, कुछ काम हुआ है, मगर राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन के नीचे और राजधानी पार्क जो रेड लाइट है, ये एक ऐसा रोड है जो 24 घंटे चलता है, और 1 मिनट भी आप उस पर धूल कभी नीचे बैठती नहीं है, वो हमेशा हवा में रहती है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि प्रदूषण का जो मुख्य कारण जो किसी व्यक्ति को तंग करता है, कार्बन पार्टिकल्स को ट्रैवल करने के लिए कुछ चाहिए, दे नीड समथिंग टू बी इन एयर। तो एयर में रहने के लिए वो उनको डस्ट पार्टिकल्स का सहारा लेते हैं। आप कराला वाला जो रोड है, कराला कंजावला जिसको हम कहते हैं, उस रोड को देखेंगे तो उस रोड की भी यही स्थिति है। पिछले 6-7 साल से उसका बहुत बुरा हाल है। आप मुंडका गांव की गलियों को देखेंगे, आप है ना, आप अपना कराला गांव की गलियों को देखेंगे, कंजावला गांव की गलियों को देखेंगे, लाडपुर की गलियों को देखेंगे, बहुत सारे जितने भी गांव हमारे यहाँ, इवन चंदर विहार का बहुत बुरा हाल है, अमर कॉलोनी का बहुत बुरा हाल है, टीकरी गांव का बहुत बुरा हाल है, टीकरी बॉर्डर की दोनों कॉलोनियाँ, बाबा हरिदास, लेखराम पार्क है, वहाँ इतना ट्रैफिक है इन सभी जगहों पे कि धूल बैठती ही नहीं है। और जब धूल बैठेगी नहीं तो कार्बन पार्टिकल्स को उस पर सस्टेन करने के लिए एक अपने आप के लिए जगह है। दूसरा, आप बात करते हैं कि हमने बहुत 10 लाख पेड़ लगाए, मुझे नहीं मालूम उन्होंने कहाँ लगाए, मगर मेरा एक सजेशन है, पता नहीं कौन दिल्ली सरकार के कानों पे जूं रहेंगी या नहीं रहेंगी, मगर जितनी भी ड्रेन्स हैं, चाहे वो छोटी हैं या बड़ी हैं, आप उसके दोनों तरफ पेड़ लगा दीजिए। वहाँ आपको उसकी सिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप में वहाँ कुदरती रूप से उनको मदद मिलेगी और वो डेवलप होंगे। दिल्ली के गांव का जो स्वरूप है या अनधिकृत कॉलोनियों का जो स्वरूप है, आप उस रोड के दोनों तरफ लगाइए ना, दोनों तरफ पेड़ लगाइए, किसने रोका है? और प्रदूषण आप कहते हैं दिल्ली को लंदन बना देंगे, तो अब पहले हमारे यहाँ देहात में एक कहावत होती थी कि आप हरियाणा से दिल्ली आएंगे तो पता चलता था दिल्ली आ गई है। अब आप दिल्ली से हरियाणा आते हैं तो पता लगता है हरियाणा शुरू हो गया है। उनकी गली नाली रोड की स्थिति जो है हमसे लाख गुना बेहतर है। तो मेरा ये कहना है कि मात्र बातें करने से कुछ नहीं होगा। नहीं लाखड़ा साहब, दिल्ली सरकार का कहना है कि प्रदूषण को लेकर रोडों पर, जो रोड पे जहाँ मुमकिन नहीं पेड़ लगाना, वहाँ पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इस मामले में जो है फायर ब्रिगेड को भी लगाया गया और कुछ दिनों तक फायर ब्रिगेड ने किया भी। क्या आपके इलाके में कहीं छिड़काव इस तरह से हो रहा है कहीं प्रॉपर? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, एंड पोल्यूशन का जो कंसर्न, इट इज़ वेरी वेरी इट्स ऑलवेज देयर इन माई हेड एंड माइंड। मुझे हमेशा से इस बात का एहसास रहा है कि ये हमारे माता पिता, हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक ख़तरा है। आप यहाँ देखेंगे कि सिर्फ हम हवा के पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, आप अगर नॉइज़ पोल्यूशन की और वाटर पोल्यूशन की भी बात करें तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में आप किसी भी शहर में चले जाएं, सबसे बुरा हाल दिल्ली का है। तो इतने सेंसिटिव मैटर को लेकर अगर आप मजाक करेंगे, है ना, इक्का दुक्का अगर अरविंद केजरीवाल के घर के चारों तरफ फायर ब्रिगेड ने स्प्रे किया होगा तो मैं कह नहीं सकता, मगर जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा गांव है, हमारी 7 पुश्तें यहाँ गई, आने वाली 7 पुश्तें यहाँ जाएंगी, चारों तरफ के लोग हैं, ये हमारे
बच्चों के भविष्य का जुड़ा हुआ मुद्दा है, मगर इतने सेंसिटिव विषय को लेकर भी आप झूठ बोलते हैं, है ना। तो इट इज़ वेरी वेरी शेमफुल। और ये एक चीफ मिनिस्टर को तो किसी भी तरीके से ये शोभा नहीं देता है। आप क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं, है ना। आप पंजाब का चुनाव है तो वहाँ दिखाना चाहते हैं आपने बहुत काम किया। हमारे गांव में स्कूल बना था, आप उसकी हालत देखिए। जो आप काम करते हैं वो सस्टेनेबल हो, सस्टेनेबल इन द सेंस कि वो लंबे समय तक लोगों के काम आए, लंबे समय तक लोगों को उसका फ़ायदा मिले। तो ऐसा कुछ तो आप कर नहीं रहे। और आपने जो मुझसे पूछा कि फायर ब्रिगेड वाला विषय है, अगर फायर ब्रिगेड यहाँ करता या किसी और तरीके से वो करते, मैंने इनकी ग्रीन दिल्ली ऐप पे भी मैंने 5-6 बार कंप्लेंट की है इसकी, है ना। उनमें से एक रिज़ॉल्व हुई है, वो भी पश्चिम बिहार की कंप्लेंट रिज़ॉल्व हुई है। बाकी आप उसमें जितने भी कंप्लेंट्स देखेंगे वो यूं की यूं हैं। तो ये ब्लफ गेम नहीं चलने वाला है। और किसको धोखा दे रहे हो भैया, किसको धोखा दे रहे हो, है ना। जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, आप राजनीति में चुनाव जीतना ही कोई पैमाना नहीं है आपके अच्छे राजनेता होने का। अच्छे राजनेता का पैमाना है कि लोग आने वाले समय में आपको और आपके कामों को एक अच्छी मिसाल मानकर याद करें, है ना। पोल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि कंस्ट्रक्शन बंद करवा दिया गया, फैक्ट्रियों में भी काफ़ी मात्रा में जो फैक्ट्रियाँ चलती है उसको भी बंद करवा दिया। तो उसको भी लेके पोल्यूशन हो रहा है या सिर्फ ट्रैफिक और इन्हीं सबको जो है सरकार देख रही है कि इन्हीं से पोल्यूशन बढ़ रहा है? देखिए, पूरे दुनिया में, है ना, आप अगर पूरी दुनिया में एक ट्रेंड देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन हर जगह होती है, रोड हर जगह बनाए जाते हैं। तो जब हर जगह ये चीज़ें होती हैं तो उस तरीके को आप क्यों नहीं अपनाते हो। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि आप पत्रकारिता आपके करने से पोल्यूशन फैलता है ना, आप बंद कर दीजिए, ये कोई तरीका है क्या। आप कहते हैं कि ये फ़लाँ धंधे से फ़लाँ चीज़ होती है, तो भैया आप उसका सब्स्टिट्यूट ऑप्शन बताइए कि इसको ऐसे ना करें, इस तरीके से करें तो पोल्यूशन नहीं होगा। भाई कैसे चाहते हैं आप सब कुछ बंद कर दीजिए, आप दिल्ली से लोगों को भगा दीजिए, आप यहाँ जीने मत दीजिए, लोगों को धंधा मत करने दीजिए, पैसा मत कमाने दीजिए, पढ़ने मत दीजिए, है ना। तो आप चाहते क्या, मतलब अगर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है तो यू पुट ए ग्रीन दिस काइंड ऑफ क्लॉथ विच कम्स के भी आप उससे धूल बाहर नहीं आएगी, या आप छिड़काव करके करें, है ना। यू हैव टू गिव एन ऑल्टरनेटिव सम काइंड ऑफ ऑप्शन के भी आप ये करें तो इससे पोल्यूशन नहीं होगा। मगर काम रोक देंगे, ये बुद्धिमत्ता की बात है क्या। इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या। जो मूलभूत काम है, आप लोगों से तो बहुत कुछ चाहते हैं, है ना, लोगों को फांसी पे लटका दीजिए आप, मगर जो मूलभूत सरकार का काम है, क्या आप ये गली नाली, ये रोहतक रोड, 2021 आ गया भैया, देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए हैं, आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं इस देश में, और ख़ासकर इस देश की राजधानी में। इतने सालों के बाद ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए था कि गली नाली और पानी का मुद्दा है ना। आप उन मूलभूत बातों के लिए लड़ रहे हो, आप बात करते हो इतनी बड़ी बड़ी। तो मेरा मानना ये है कि ज़मीनी काम करो और एक बार के लिए उसको पॉलिसी को चेंज करो आप, कि बार बार रोड कटिंग ना हो, है ना। अब आप देखिए 24 घंटे यहाँ धूल का गुबार रहता है और आप लोगों से चाहते हैं कि वो अपने घर से ना निकले। तो ठीक है भैया, आप कह दीजिए दिल्ली छोड़ के चले जाएं, सब दिल्ली वाले भाग जाओ यहाँ से। ये मेरा मानना है कि इसमें सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए और सरकार की जो जिम्मेवारी वो पूरी करे। उसके बाद लोगों को बोले कि भी आप भी इस हमारी मुहिम में साथ दें, तो कोई उसकी वो सकारात्मक कोई बात है। मगर ये बहुत चिंता का विषय और इसको बहुत सख्ताई से आप लोग भी उठाएं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि दिस हैज़ टू बी कंट्रोल, अदरवाइज़ हमारे तो आने वाली पीढ़ी जो है वो पता नहीं उसका क्या हाल होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से कह रहे कि दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार की भी लापरवाही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन रोकने से और जो है ट्रैफिक को रोकने से या इस तरह से छिड़काव करने से ये कोई मुद्दा नहीं है कि जो आने वाले समय में पोल्यूशन नहीं होगा। इसका कोई ना कोई एक विकल्प निकालना पड़ेगा कि काम सभी का चलता रहे और प्रदूषण की भी कमी हो सके। ऐसे कामों को करिए जिससे प्रदूषण न फैले, आसपास अपने इलाकों में पेड़ लगाइए और सरकार के साथ साथ आप भी ये आवाज़ उठाइए, ये मुहिम उठाइए कि दिल्ली को स्वच्छ बनाना है, निर्मल बनाना है, जिससे आने वाली पीढ़ी यहाँ रह सके। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। मैं ओपी शुक्ला, सच दर्शन टीवी।